कोई दंग रह गया। लेकिन आज के कलयुग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को ही खा जाते हैं। ये कहानी है हरियाणा के रोहकोट की, जहाँ पर एक मलिक परिवार रहा करता था। उसमें पिता बबलू मलिक, जो कि एक बहुत बड़े नामी प्रॉपर्टी डीलर थे। माँ थी उनकी, जो कि हाउसवाइफ थी। उसकी बहन थी जो कि 17 साल की थी, जिसका नाम था तनु। और यहाँ पर उसकी नानी का भी रोल है, जो थी रश्मि देवी। तो ये परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। सब लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही शानो शौकत से रहते थे। पिता प्रॉपर्टी डीलर थे, जिसके कारण प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत पैसा पास में आता है। पिता ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, दौलत दी, शोहरत दी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी होता है, संस्कार नहीं दे पाए, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी ज़िंदगी देकर भुगतना पड़ा। तो बात है ये 2 साल पहले, 27 अगस्त 2021। किसी लड़के के जो माँ बाप रहते हैं, उनका कोई सरेआम घर में घुसकर कत्ल कर देता है, गोली मार के इनकी हत्या कर देता है। अभिषेक जैसे ही कॉलेज कंप्लीट करके घर आता है, तो उसकी जो घर की हालत रहती है वो सही नहीं रहती। हर दिन घर में लड़ाई होती है, बहुत टेंशन का माहौल रहता है। और कुछ दिन बाद 27 अगस्त 2021 को उसके पूरे परिवार की मौत हो जाती है। मौत नहीं, इसे कहेंगे मर्डर। कोई घर में घुसता है और एक एक करके गोली से पूरे परिवार को खत्म कर देता है। पूरे परिवार को गोली चलाकर मार देता है। अब सोचने की बात है, ये आखिर किसने किया होगा। और उस समय जो उनका बेटा रहता है, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। जैसे ही बेटा घर में आता है, वो भी हक्का बक्का रह जाता है। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरे माँ बाप के साथ ये क्या हुआ, किसने कर दिया। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ी दौलत उनके माँ बाप होते हैं। क्योंकि दौलत तो हम कमा सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, लेकिन एक बार हमारे माँ बाप चले गए तो वो दोबारा नहीं आएंगे, हमारी फैमिली हमें दोबारा नहीं मिलेगी। उसकी तो हालत खराब हो जाती है, उसकी वो रो रो के पागल सा हुआ जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि कौन है। और जो आसपास के लोग हैं वो सोचते हैं कि इसके पापा प्रॉपर्टी डीलर थे। वो प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। लेकिन अगर ये उनका काम है तो इनके पूरे परिवार को क्यों मारा, और अगर परिवार को मारा तो बेटे को क्यों छोड़ा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुलिस के माइंड में लगा रहता है कि आखिर ये ऐसा किसने किया, कौन किया होगा, कौन इनके परिवार का जानी दुश्मन हो सकता है, और इनके बेटे को क्यों छोड़ा। पुलिस जो थी वहाँ की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। क्योंकि जो उनके पिता थे वो बहुत बड़े नामी बिजनेस डीलर थे, बहुत अमीर थे। तो ऊपर से भी अलग प्रेशर। तो इन्हें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से जल्दी इन्हें करना था। अभिषेक की हालत इतनी खराब देखकर पुलिस ने उससे पूछताछ करना सही नहीं समझा। उन्होंने उस समय उससे कोई पूछताछ नहीं की। उससे सिर्फ ये पूछा कि जब ये सब कुछ हुआ तो तुम कहाँ थे। तो अभिषेक ने बताया, मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने गया था। फिर देन उनकी जो पेरेंट्स रहते हैं, उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जो बहन रहती है, उसकी सांसें अभी भी चलती हैं, तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन दुखद हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। धीरे धीरे पन्ना पलटता है। जो अभिषेक था, जिस दिन कत्ल हुआ था, वो उस दिन होटल में था। तो उन्होंने सबसे पहले होटल की फुटेज चेक करी। तो उन्होंने देखा, हाँ, होटल तो गया था ये। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो अभिषेक है वो होटल से लगभग 2 बजे निकल चुका था। अब वो 2 बजे निकल के कहाँ गया, शक बढ़ा उनका। उन्होंने अभिषेक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। उसकी जो पूछताछ थी वो 4-5 दिन तक चलनी थी। और पूछताछ के दौरान पुलिस हक्का बक्का रह गई। पुलिस देखती ही रह गई कि आखिर ये पॉसिबल है कैसे।
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभिषेक है, अभिषेक के स्टेटमेंट्स हैं बहुत कॉन्ट्रास्टिंग रहती है। हर दिन वो कुछ ना कुछ अलग ही कहानी बताता है और धीरे धीरे पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदलता जाता है। अब है तो वो 19 साल का ही, अपने ही चंगुल में वो खुद फंस जाता है। फिर वो ये समझकर कि मैं अब फंस गया हूँ, अब मैं नहीं बच सकता, वो पुलिस को सच बता देता है। वो पुलिस को बताता है कि कैसे उसने अपने पूरे परिवार का 20 दिन से मर्डर प्लान किया और 27 अगस्त 2021 को उसके जो प्लान था उस अपने प्लान को अंजाम दिया। वो बताता है उससे कि ये मर्डर जब हुआ था उससे 3 साल पहले की बात है, जब वो कॉलेज जाना स्टार्ट करता है। जैसे ही उसका एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में होता है, उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिससे उसे प्यार हो जाता है। उससे प्यार होता है, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, फिर उन लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 3 साल तक रिलेशनशिप चलने के बाद उन लोग का जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, इन लोग का कोर्स कैबिन क्रू का चल रहा था, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। जो कार्तिक है इसका बॉयफ्रेंड, वो दूसरे स्टेट उत्तराखंड का था। वो दूसरे स्टेट उत्तराखंड का था। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ये अभिषेक अपने घर आ जाता है और कार्तिक यहीं पर हरियाणा के किसी होटल में रुक जाता है। अब जैसे ही ये दोस्त का घर में आना जाना होने लगता है, फैमिली को पहले लगता है कि ये कोई